बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7.3 एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जब भी कोई फंक्शन होता है, यानी कि जो फंक्शन हम पढ़ते हैं उसका जो ग्राफ होता है उसको, यानी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी। अगर हम एक सीधी लाइन बनाएं, इधर से वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करें, यानी कि जो फंक्शन का ग्राफ होता है उसके ऊपर हम वर्टिकल लाइन कहीं भी ड्रा करें, कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रा करें, तो वो उस फंक्शन को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, यानी कि उसके ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, जिधर मर्ज़ी हम ड्रा करें वर्टिकल लाइन, तो जो अगर कोई कर्व जो है ना, या कोई ग्राफ जो है वो फंक्शन का अगर ग्राफ होगा, तो वो जो वर्टिकल लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर उसको टच करेगी। लेकिन अगर वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह का कोई ग्राफ है, ठीक है, तो अगर एक भी लाइन ऐसी मिल जाए कि जो दो पॉइंट्स पे टच करती है, तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं रहता। ठीक है, जैसे ये ग्राफ है, इसको अगर हम इस वर्टिकल लाइन इधर लगाएं, तो ये देखें इस पॉइंट पे भी टच करती है और इस पॉइंट पे भी टच करती है। इसका मतलब है कि x की एक वैल्यू के लिए, देखें x की एक वैल्यू के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 है, y की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं हमें, एक मिल रही है 1 और दूसरी y की मिल रही है -1, यानी कि x की एक वैल्यू के लिए y की दो मिल रही हैं। ठीक है, तो ऐसे जो ग्राफ होता है वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होता। तो इसी तरह का जो है ना ग्राफ इधर बना हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये जो ग्राफ है इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है ये y² = 4x, y² = 4x। ठीक है, अगर इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास हो जाएगा +-2√x हो जाएगा। तो देखें x की एक वैल्यू देने से y की हमें दो वैल्यू मिलेंगी। एक वैल्यू मिलेगी इस तरह 2√x, दूसरी वैल्यू मिलेगी इस तरह -2√x। ठीक है, तो अगर इस तरह का केस आ जाए तो उस ये जो कर्व होती है इसके दो जो हिस्से कर दिए जाते हैं, इन दोनों हिस्सों को अलग-अलग ब्रांच का नाम दे दिया जाता है, यानी कि ये अलग ब्रांच है इस कर्व की, ये इस कर्व की अलग से ब्रांच है। द कर्व डिफाइंड बाय ईच ऑफ द इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन इक्वेशंस को हम नाम देते हैं कि ये क्या है, ब्रांच इनको कहते हैं, यानी इट्स कॉल्ड ए ब्रांच। ठीक है, यानी ईच ऑफ द इक्वेशन, यानी कि हर इक्वेशन को एक ब्रांच का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया। अब ए पॉइंट थ्रू विच, यानी अब हमें पता चल गया कि अगर कोई कर्व है, अगर वो फंक्शन नहीं है तो उसको हम ब्रांचेस में तकसीम कर देते हैं, लेकिन हर ब्रांच एक फंक्शन होती है। ठीक है, देखें अगर इसको अलग से, इसको हम भूल जाएं, इसको अलग से देखें तो ये एक फंक्शन है, क्योंकि इसके ऊपर अगर, यानी कि इसको अलग कर दें, ये ब्रांच अलग से हो गई है। ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये ब्रांच अलग से होगी। अब देखें इसके ऊपर कोई भी वर्टिकल लाइन बनाए तो एक ही पॉइंट पे टच करेगी, तो लिहाजा ये अलग जो ब्रांच बन जाती है वो एक फंक्शन हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी, इसके बाद आ जाता है यानी कि ब्रांचेस के बारे में आपको पता चल गया। ए पॉइंट थ्रू विच देयर पास टू ब्रांचेस ऑफ ए कर्व इज़ कॉल्ड ए डबल पॉइंट। कहता है ऐसा पॉइंट जिसके अंदर से दो ब्रांचें पास करती हैं, ब्रांचेस पास करती हैं, उस पॉइंट को हम डबल पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पॉइंट है ये डबल पॉइंट है, क्यों? क्योंकि इसमें से ये ब्रांच भी पास हो रही है और ये ब्रांच भी पास हो रही है। ठीक है, तो दो ब्रांचेस पास हो रही हैं, तो लिहाजा इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये एक डबल पॉइंट है। ए पॉइंट थ्रू विच देयर पास आर ब्रांचेस ऑफ द कर्व इज़ कॉल्ड ए मल्टीपल पॉइंट, या उसको सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। अब आ जाती है सिंगुलर पॉइंट की बात। देखें अगर ऐसी कर्व आ गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं इधर बनाता हूँ ग्राफ, ठीक है, कि अब देखें अगर एक कर्व इस तरह बनी हुई है, ये कर्व बनी है, ठीक है, और वापस इस तरह की कर्व बन गई है। अब देखो अगर इसको इधर मोड़ दूँ, ठीक है, तो ये इस तरह बन जाएगी। अब ज़रा गौर से देखें, ये पॉइंट एक है, ये ब्रांच अलग से इसमें पास हो रही है, ये वाली ब्रांच अलग से, ये वाली अलग, ये देखें आर ब्रांचेस, आर का मतलब है कुछ भी तादाद हो सकती है उनकी। अगर एक किसी पॉइंट के अंदर से आर ब्रांचेस पास हो रही हों तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कि वो एक सिंगुलर पॉइंट है।
तो लिहाजा ये एक सिंगुलर पॉइंट होगा। ठीक है, इसके बाद हम कुछ बेसिक डेफिनेशनें पढ़ते हैं कि सिंगुलर पॉइंट हमने तो पढ़ लिया है कि अगर एक से ज़्यादा यानी कि दो या दो से ज़्यादा हम ब्रांचेस अगर किसी पॉइंट से पास हो रही हूँ तो उस पॉइंट को कहते हैं कि वो मल्टीपल पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है। अगर दो ब्रांचें पास हो रही हूँ किसी पॉइंट के अंदर से तो उसको हम कहते हैं कि वो डबल पॉइंट है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, एक कर्व हैज़ टू टेंजेंट्स एट डबल पॉइंट वन फॉर ईच ब्रांच। ठीक है, अब देखें ये जो टेंजेंट है, देखो ये जो इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बना हुआ ये वाला। ठीक है, अब ये इस कर्व के ऊपर भी है, इस ब्रांच के ऊपर भी है और इस ब्रांच के ऊपर भी है। इसका मतलब है ये दो टेंजेंट हैं, एक टेंजेंट नहीं है। लिहाजा इस पॉइंट को हम कहेंगे कि डबल पॉइंट, यानी कि डबल पॉइंट के ऊपर एक कर्व हैज़ टू टेंजेंट्स एट ए डबल पॉइंट। डबल पॉइंट के ऊपर हमेशा दो टेंजेंट होते हैं, चाहे वो सेम हों चाहे वो डिफरेंट हों, लेकिन दो टेंजेंट होते हैं डबल पॉइंट के ऊपर। ठीक है, वन फॉर ईच ब्रांच। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं नीचे, इफ़ टू ब्रांचेस पासिंग थ्रू द डबल पॉइंट आर रियल एंड द टेंजेंट्स टू देम आर डिस्टिंक्ट। ये असल चीज़ आपको याद रखने के लिए कि अगर हमारे पास ये नीचे ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है, देखो ये एक कर्व बनी हुई है, इसको गाढ़े वाली लाइन वाली को देखो, ये वाली जो बनी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मुड़ी हुई है। ठीक है, ये ग्राफ देखो, ये जो कर्व है इसके ऊपर जो ये जो किस पॉइंट से पास हो रही हैं इसकी ब्रांचें, इस पॉइंट से इसकी ब्रांचेस पास हो रही हैं, यानी कि ओरिजिन से पास हो रही हैं। अब देखो गौर से कि अगर ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो ब्रांच है, ठीक है, इसके ऊपर से जो टेंजेंट गुजर रहा है वो इस तरह का है, इस तरफ जा रहा है, और जो इस तरह की ब्रांच है ये वाली जो ब्रांच है, ठीक है, इसके ऊपर जो टेंजेंट है वो इस तरफ जा रहा है। लिहाजा देखो ये जो पॉइंट है इसके ऊपर जो टेंजेंट हैं वो दो टेंजेंट हैं और दोनों डिफरेंट हैं। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? डिफरेंट है। अगर यानी कि अगर ब्रांचेस पर जो टेंजेंट हों अगर वो डिफरेंट हों तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कि वो जो डबल पॉइंट है जिसमें से दो ब्रांचेस पास हो रही हैं, वो जो डबल पॉइंट है उसको हम कहते हैं कि वो एक नोड है। ठीक है, यानी कि अब नज़र आ रहा है हमें कि ये जो पॉइंट है इसमें से दो ब्रांचेस पास हो रही हैं, लिहाजा ये तो पता चलेगा कि ये एक डबल पॉइंट है। अब ये डबल पॉइंट किस तरह का है ये भी हमें पता करना है। अब इसको पता करने के लिए हम कहेंगे कि इसके टेंजेंट कैसे हैं। इसके ऊपर जब टेंजेंट को हमने देखा, एक टेंजेंट इधर जा रहा था, एक टेंजेंट इधर जा रहा था, ये वाला टेंजेंट y = -x वाला है और ये वाला टेंजेंट y = x वाला है, लिहाजा ये दोनों डिफरेंट टेंजेंट हैं। अगर टेंजेंट डिफरेंट हो जाएं तो उस पॉइंट को यानी कि इस वाले डबल पॉइंट को हम कहते हैं कि वो एक नोड है। अब नेक्स्ट आ जाता है, इफ़ द टू ब्रांचेज आर रियल, एंड रियल होने का मतलब है कि जो y के जो जवाब आते हैं, y के जो जवाब वो रियल नंबर आते हैं, कम्प्लेक्स नंबर नहीं आते। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो y के हमने जवाब इधर लिखे हैं, y = ±√x to √x, ये y के जो जवाब आते हैं ये प्लस आते हैं। एक ब्रांच है 2√x और दूसरी ब्रांच है y = -2√x। तो अगर x की जगह, क्योंकि यहाँ ग्राफ इसका ये है, ठीक है, ग्राफ इसका यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से आगे x की वैल्यूज़ देते जाएंगे इसको, तो जाहिर बात है y की तो रियल नंबर आती जाएंगी, कम्प्लेक्स में तो नहीं जाएंगी। कम्प्लेक्स में तब जाती हैं अगर x की जगह नेगेटिव वाली वैल्यू रखें। ठीक है, तो अब हमें नज़र आ रहा है कि ये तो है ही, इधर से ग्राफ इधर जा ही नहीं रहा, तो नेगेटिव वैल्यू तो नहीं रखनी हमने। लिहाजा ये जो अगर हमारे पास जो ब्रांचेस अगर रियल हों, इफ़ द टू ब्रांचेस आर रियल एंड द टेंजेंट्स टू देम आर कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट का मतलब है यानी कि सेम टेंजेंट हो, एक ही टेंजेंट हो, उसको दो बार हम लिख सकते हों, यानी कि ये जो हमने लिखा हुआ है कोइंसिडेंट, यानी कोइंसिडेंट का मतलब है कोइंसिडेंट यानी कि वो दोनों टेंजेंट आपस में मिल गए हैं एक जगह पर। एक ये टेंजेंट इसके ऊपर था, दूसरा टेंजेंट इस ब्रांच के ऊपर था, तो दोनों टेंजेंट आपस में मिल गए थे एक ही जगह पर, तो वो आपस में कोइंसिडेंट हो गए थे। अगर ये ऐसा केस हो जाए कि ये भी रियल हो और ये भी रियल हो और उनके ऊपर टेंजेंट हो वो सेम हो, तो हम उस पॉइंट को कहते हैं कि वो एक कस्प पॉइंट है। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कस्प। यहाँ से हमें पता चल गया, दो चीज़ें हमें पता चली हैं कि अगर टेंजेंट डिस्टिंक्ट हों, यानी कि अगर टेंजेंट डिफरेंट हों,
एक और टेंजेंट हो, एक और टेंजेंट हो, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कि वो एक नोड है। और अगर टेंजेंट सेम हो जाएं, जैसे ये टेंजेंट है इसके ऊपर, ये सेम है, तो इसका सॉरी, ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट नहीं है बल्कि ये टेंजेंट है, ठीक है। इस कर्व की शक्ल में जो होती है ना, वो टेंजेंट होता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है ना, ये इसके ऊपर ये टेंजेंट हम नहीं बना सकते, ये इसकी चूंच नुमा शक्ल में नहीं जा सकते हम, बल्कि हमने टेंजेंट बनाना है कर्व की शक्ल में, ठीक है। टेंजेंट जो होता है वो कर्व की शक्ल में होता है, कि पॉइंट की तरह ऊपर होता है। तो ये वाला, इस केस में ये वाला जो टेंजेंट है, ये देखें, ये जो टेंजेंट है ये दोनों का कॉमन टेंजेंट है। अगर ये दोनों का कॉमन टेंजेंट है तो इसको कहते हैं कि ये कॉन्सिडेंट है। और फिर इसका मतलब है, इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ये एक कस्प पॉइंट है। दो चीज़ें हमने यहाँ से ये सीख ली। अब नेक्स्ट आ जाता है कि अगर ब्रांचेस रियल ना हो सकता है ब्रांचेस इमेजिनरी हों, ठीक है। ब्रांचेस इमेजिनरी का होने का मतलब है कि y इज इक्वल टू, जैसे हमारे पास आया +-2 √x, ये आया है, ये दोनों ब्रांचेस रियल हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह हो जाए कि y इज इक्वल टू +-2 √-x हो जाए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ब्रांचेस हैं इमेजिनरी हैं। y इज इक्वल टू +-2 आयोटा √x भी लिख सकते हैं इसको। तो ये तो इमेजिनरी हो गई हैं। अगर ब्रांचेस इमेजिनरी हों और टेंजेंट सेम के सेम हों, टेंजेंट कॉन्सिडेंट ही हों, टेंजेंट डिफरेंट ना हो, तो फिर उस पॉइंट को हम कहते हैं कि वो आइसोलेटेड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से हमने 3 चीज़ें सीखी हैं। इस चीज़ को मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर जो ब्रांचेस हैं वो इमेजिनरी हों, ठीक है, और ब्रांचेस अगर इमेजिनरी हों और जो टेंजेंट हैं वो सेम हों, कॉन्सिडेंट हों, तो उस पॉइंट को जहाँ से वो ब्रांचेस पास हो रही हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं कि वो आइसोलेटेड पॉइंट है या वो कॉन्जुगेट पॉइंट है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को दोबारा रिपीट करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा है कि टेंजेंट अगर डिफरेंट हों, ठीक है, ये फिगर बनी हुई है, अगर टेंजेंट डिफरेंट हों तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कि वो एक नोड है। अगर टेंजेंट सेम हों, ब्रांचेस रियल हों, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कि वो हमारे पास वो एक कस्ब है, ठीक है। अगर जो टेंजेंट सेम हों लेकिन ब्रांचेस इमेजिनरी हों, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कि वो आइसोलेटेड पॉइंट है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि टेंजेंट सेम है या टेंजेंट डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास जो कर्वें दी गई हैं उनकी इक्वेशन के ज़रिए तो हमें तो नहीं पता चलेगा कि इनके जो टेंजेंट हैं वो सेम है या इनके टेंजेंट डिफरेंट हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा इस इक्वेशन से, टेंजेंट्स एट ओरिजिन, ठीक है। अब स्पेसिफिकली यानी कि इस एक्सरसाइज के अंदर पर्टिकुलरली हम पढ़ेंगे टेंजेंट्स एट ओरिजिन तक ही जाएंगे। नेक्स्ट लेवल पे अगली, अगर आप रिसर्च में गए तो आप खुद आप इसको स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन के बारे में ही डिस्कशन होगी। तो जनरल इक्वेशन जो है ना, कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, उसकी इक्वेशन ये वाली होती है। यानी कि अगर कोई कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रही है, कोई भी कर्व है इस तरह की, कोई जो कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रही है, तो उसकी इक्वेशन इस तरह की होती है, ठीक है। b1x + b2y, c1x² + c2xy + c3y² + d1x³ प्लस इस तरह सो ऑन आगे इज इक्वल टू 0। ये जो कर्व है ये ओरिजिन से पास हो रही है। अब हम इसकी ड्राइव नहीं करेंगे इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि ये जो कर्व है इसमें देखें सबसे छोटी जो पावर है वो वाली रकमें ये वाली हैं, ठीक है। सबसे छोटी पावर वाली रकमें ये वाली हैं। अगर इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दें तो वही हमारा टेंजेंट होता है, ठीक है। ओरिजिन के ऊपर वही हमारा टेंजेंट होगा, टेंजेंट एट द ओरिजिन। अब देखो, अगर इस कर्व से इस चीज़ को 0 कर दें, नेक्स्ट आ जाएं, अगर कर्व इस तरह की है तो इसमें देखें सबसे छोटी पावर किस रकम की है, ये वाली तो 3 पावर वाली हैं, उससे छोटी भी हैं, बिल्कुल हैं, ये वाली उससे छोटी रकम है। ये पूरी जो ब्रैकेट है इसको अगर 0 के इक्वल पुट कर दें तो वही हमारा टेंजेंट होता है, ठीक है। वही टेंजेंट की इक्वेशनें होती हैं। तो इसी चीज़ को हम इस्तेमाल करके टेंजेंट की इक्वेशनें मालूम करेंगे कि टेंजेंट सेम आते हैं या टेंजेंट डिफरेंट आते हैं। इस चीज़ को हम इस्तेमाल करेंगे। नीचे उन्होंने लिखा भी हुआ है कि आप बाकी गहराई में बेशक ना जाएं। इन जर्नल हम कह सकते हैं, इन जर्नल एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आर टेंजेंट्स
एट द ओरिजिन इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू ज़ीरो द टर्म्स ऑफ द लोएस्ट डिग्री इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। यानी कि जो कर्व दी गई है, फॉर एग्जांपल ये जनरल कर्व थी ना, ये जो जनरल कर्व है इसमें सबसे छोटी पावर वाली रकमें ये थी, इनको हमने ज़ीरो के इक्वल पुट किया तो हमें टेंजेंट मिल गया। दूसरी इक्वेशन ये अगर हो जाए, मसलन अगर 1 वाली पावर वाली रकमें ना हों, 2 वाली से स्टार्ट हो रही हूँ, तो फिर वो जो सबसे छोटी वाली यही होंगी, फिर इनको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे तो वो उस वहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशनें मिल जाएंगी। फिर आगे सो ऑन कंटिन्यू द प्रोसेस करते जाएंगे तो इस तरह इक्वेशनें मिलती जाएंगी। तो अब इन जनरल हम कह सकते हैं कि जो सबसे छोटी पावर वाली होंगी उनको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें तो टेंजेंट की इक्वेशनें मिल जाती हैं। तो अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 18 पे। एग्जाम्पल 18 को गौर से देखें, इसमें सबसे छोटी वाली रकमें कौन सी हैं, पावर वाली रकमें कौन सी हैं। ठीक है, ये वाली जो रकम है ये सबसे छोटी पावर वाली है, इसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। -3ax(y) इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से -3a तो ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है, लिहाजा x ज़ीरो हो सकता है और y ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, तो यही हमारी फिर इसका मतलब है टेंजेंट की इक्वेशनें हैं। अब x भी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, y इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि ये अलग-अलग इक्वेशनें हमें मिल गई हैं टेंजेंट्स की। x ज़ीरो होने का मतलब है कि वो y एक्सिस है, y एक्सिस एक टेंजेंट बन गया फिर। ठीक है, y ज़ीरो होने का मतलब है कि वो x एक्सिस है, x एक्सिस फिर टेंजेंट बन गया। तो ये जो टेंजेंट हमारे पास दो डिफरेंट टेंजेंट आ गए, डिस्टिंक्ट टेंजेंट हमें मिल गए हैं, यानी कि ये टेंजेंट और है, ये टेंजेंट और है। ये जो x इज इक्वल टू ज़ीरो है, ये y एक्सिस एक टेंजेंट बन गया। ठीक है, इस कर्व के लिए, इस कर्व के लिए, ठीक है ना। तो जो है ना y इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर x इज इक्वल टू ज़ीरो अच्छा x इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए y एक्सिस बन जाता है, y इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए x एक्सिस बन जाता है। तो ये x एक्सिस है, ये भी एक टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट जो डिफरेंट टेंजेंट आए हैं, इसका मतलब है ये एक नोड है, ये जो पॉइंट है एक नोड है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि अगर टेंजेंट डिफरेंट आते हैं तो वो जो पॉइंट होगा वो एक नोड होगा, उसको हम नोड कहेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हमारे पास हैंस द ओरिजिन इज़ आइदर ए नोड और एन आइसोलेटेड पॉइंट। अब हम यानी कि अब हमें शक हो गया है कि ओरिजिन जो है वो या तो नोड भी हो सकता है। क्यों हमें शक हुआ है? क्योंकि दो पॉइंट हमें मिल गए हैं, यानी कि दो टेंजेंट हमें मिल गए हैं। टेंजेंट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, टेंजेंट तो डिफरेंट हैं, लेकिन उनके जो हैं वो ब्रांचेस के बारे में हमें नहीं पता कि उसकी ब्रांच कैसी होगी, रियल होगी या इमेजिनरी होगी। अगर ब्रांचें रियल होगी तो हम कहेंगे कि वो बिल्कुल वो जो है नोड है। अगर वो ब्रांचें रियल ना हुई, इमेजिनरी होंगी, तो हम कहेंगे कि वो आइसोलेटेड पॉइंट है। व्हेन एक्स इज़ स्मॉल, अब देखो व्हेन एक्स इज़ स्मॉल द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज़ वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 3x। कहते हैं अगर x को वेरी क्योंकि ओरिजिन के पास कह रहा है वो, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिन के पास हमने कंसिडर करना है, क्योंकि ये जो हमने पॉइंट पढ़ा था यहाँ से नेबरहुड का इधर जिक्र था, नेबरहुड ऑफ द डबल पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट के करीब करीब बिल्कुल वैल्यूज़ रियल होनी चाहिए या इमेजिनरी होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि बिल्कुल इसके करीब करीब, ठीक है ना, नेबरहुड का मतलब है बिल्कुल इसके करीब करीब अगर कर्व की वैल्यूज़ इमेजिनरी हैं या रियल हैं तो हम कह सकते हैं कि उस लिहाज से वो रियल होगा या इमेजिनरी होगा। तो अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि अगर x को वेरी स्मॉल कर दें तो x का क्यूब और स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर और स्मॉल हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा, तो उसको नेगलेक्ट ही कर देते हैं, उसको छोड़ ही देते हैं। तो हमारे पास जो चीज़ बचेगी वहाँ से हम ब्रांचेस निकाल लेंगे। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 3ax बच गया, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, ठीक है, और x ये बच गया। तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा अगर ये x की वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव हैं, यानी कि ये अलग-अलग टू रियल ब्रांचेस बन जाती हैं। y इज इक्वल टू √3ax, ठीक है, ये अलग से ब्रांच है। y इज इक्वल टू -3ax, ये अलग से ब्रांच है। तो ये जो ब्रांचेस बन गई हैं, ये जो ब्रांचेस हैं ये रियल ब्रांचेस हैं। अगर ये रियल ब्रांचेस हैं तो हम कहेंगे कि वो आइसोलेटेड नहीं है, बल्कि वो नोड है।
उसके बाद हम आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 19 पे। एग्जांपल नंबर 19 को डिस्कस और एग्जांपल 20 को डिस्कस करके हम नेक्स्ट चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 19 कहता है कि द कर्व, ये वाली जो कर्व है, हैज़ टेंजेंट्स। अब इसके हम टेंजेंट चेक कर लेते हैं, किस तरह हमने इसके टेंजेंट निकालने हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 2a वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब इसको हम खोल के लिख देते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई का स्क्वेयर माइनस 2a वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने इसके टेंजेंट निकालने हैं, तो टेंजेंट निकालने के लिए हम देखेंगे सबसे छोटी पावर वाली कौन सी टर्म है। ये वाली पावर 3 वाली है, ये वाली टर्म पावर 3 वाली है। 1 + 2 करें पावर 3 हो जाती है, ये भी पावर 3 वाली है। लेकिन ये सबसे छोटी पावर वाली है माइनस 2a वाई स्क्वेयर। इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो जवाब आएंगे जो, वही हमारे टेंजेंट बन जाएंगे। तो माइनस 2a इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 बल्कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 का मतलब है वाई 0 है और वाई 0 है, यानी कि दो टेंजेंट आए हैं भी दोनों सेम। अगर दो टेंजेंट आए दोनों सेम हों तो और ब्रांचेस रियल हों, ठीक है ना। ब्रांचेस अब हमने चेक करनी है ब्रांचेस कौन सी हैं। अगर ब्रांचेस चेक करनी है तो x को वेरी स्मॉल कर देंगे। जब वेरी स्मॉल कर देंगे तो सबसे जो बड़ी रकम होगी यहाँ से उसको इग्नोर कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। सबसे बड़ी रकम x की ये है, इसको छोड़ देते हैं। बाकी क्या बचता है हमारे पास, एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 2a वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। यहाँ से वाई स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं और x माइनस 2a हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वाई स्क्वेयर तो हमें पता है इज इक्वल टू 0, ये तो टेंजेंट की इक्वेशन है, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, x माइनस 2a इज इक्वल टू 0 हो गया। x इज इक्वल टू 2a है, ये आई है ब्रांच, ठीक है ना। इसका मतलब है ये तो रियल ब्रांच है। अगर ये रियल ब्रांच है, ये रियल ब्रांच है क्योंकि इसमें इमेजिनरी का कोई चक्कर ही नहीं है। तो इसका मतलब है विच इज़ ए रियल ब्रांच। अगर ये रियल ब्रांच है तो हमें पता है कि अगर टेंजेंट सेम हो जाएं, कॉन्सिडेंट हो जाएं, ये टेंजेंट कॉन्सिडेंट हैं यानी कि सेम हैं और ब्रांच भी रियल है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा, ओरिजिन वाला जो पॉइंट होगा वो कस्ब होगा, उसको हम कस्ब का नाम देंगे। तीसरी चीज़ थी हमने पढ़ी थी कि आइसोलेटेड के बारे में हमने पढ़ा था, यानी कि इसको अगर यहाँ से हम टेंजेंट निकालें तो टेंजेंट इसके आएंगे, सबसे छोटी पावर इसकी 0 के इक्वल पुट करनी पड़ेगी। ये वाला सारा वाली जो पावर आएगी ये तो 4 वाली पावर आएगी, ठीक है। तो ये वाली सबसे छोटी पावर फिर बनती है a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये छोटी पावर वाली बनती हैं, तो इसको 0 के इक्वल हम पुट करेंगे तो ये इक्वेशनें आएंगी, वो टेंजेंट की इक्वेशनें आएंगी। a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस b स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये ए एक्स हो जाएगा इस साइड पे और इधर आ जाएगा प्लस माइनस बी वाई और साथ में आयोटा लिख देते हैं। ए एक्स प्लस माइनस बी वाई आयोटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो टेंजेंट की क्वेश्चन आई है इनमें तो आयोटा भी आ रहा है। अगर आयोटा भी आ रहा है तो इसका मतलब है ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है ये तो इमेजिनरी है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ वो जो पॉइंट होगा वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ 3 एग्जाम्पलें अगर जिसको समझ आ गई हैं उसको एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, पहले वाले जो क्वेश्चन है उनको वो समझ आ जाएंगे।